5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, आपको अच्छी तरह पता होगी। आज हम आपको चर्चा करेंगे कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और कितने पे बहुमत मिलेगा, कौन से राज्य में किसकी सरकारें हैं और कितने वोटरों की संख्या है। साथ ही चुनावी ओपिनियन पोल में क्या कहता है कौन किस पार्टी की तरफ बैठेगा। मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें, 7 नवंबर और 17 नवंबर को इलेक्शन होना है। 90 सीटें हैं और 46 सीटों पर विजयश्री प्राप्त होगी। यही बात करते हैं हम मिजोरम की। 7 नवंबर को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। 40 सीटें हैं और 21 सीटों पर बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, कुछ क्षेत्रीय दलों के लिए भी। 17 नवंबर को इलेक्शन है। 230 विधानसभा में सीटें हैं और 116 सीटों पर बहुमत मिलेगा। साथ ही राजस्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। राजस्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है दोनों सरकारों के लिए, पक्ष और विपक्ष के लिए कहें तो। 23 नवंबर को इलेक्शन होना है। 200 सीटें हैं और 101 पर बहुमत प्राप्त होगा। तेलंगाना 30 नवंबर को इलेक्शन है। 119 सीटें हैं और 60 सीटों पर बहुमत प्राप्त होगा। 2024 का फाइनल माने जाने वाले चुनावी लड़ाई में बड़े दिलचस्प होने वाली है। 16.1 करोड़ वोटर तय करेंगे 2024 की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो आइए मेरे यानी राजू सिंह सोलंकी के साथ 5 राज्यों के चुनावों से जुड़ी जानकारियाँ शेयर करते हैं पूरी तरह से। इसमें ओपिनियन पोल भी होगा और किस राज्य में किसी सरकारें प्रकाश डालेंगे। राजस्थान की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार है और आपको अच्छी तरह पता होगी जादूगर यानी कि अशोक गहलोत वहाँ पर ये चाहते हैं कि जैसे हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की चलन है, तो चलन को तोड़ करके कांग्रेस को पुनः लगातार 2 बार स्थापित करें। इसके लिए ओपिनियन पोल पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहाँ पर मामा यानी शिवराज सिंह की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और वो भी लगातार 3 बार से जीतते आए। पिछला कांग्रेस जीती थी किंतु बाई इलेक्शन हुआ और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। इसमें मामा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लाडली बहना जैसी कई योजनाओं का घोषणा की है जिससे महिलाओं को वोटर को मिल सके। मिजोरम में MNF की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। 15 साल रमन सिंह की सरकार जो बीजेपी की थी उसको उनको पटकनी दे करके सत्ता में आए थे और पूरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएं। बात तेलंगाना की करते हैं, BRS की सरकार है और उनको पूरी इच्छा है कहीं ना कहीं वो दोबारा से BRS की सरकार तेलंगाना में स्थापित करें। क्योंकि कांग्रेस पूरी दमखम लगाई है कि कैसे भी तेलंगाना में BRS को हटा करके कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रदेश मध्य प्रदेश में। सर्वे क्या कहता है, ओपिनियन पोल क्या बोलता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। अब बात करें 2018 की, तो 2018 में बीजेपी को 109 सीट मिली थी और कांग्रेस को 114, लेकिन बाई इलेक्शन हुए थे। आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के थे बीजेपी में कुछ बड़े समर्थकों को ले जा करके मिले थे। उसके बाद इलेक्शन हुए और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही कुछ ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो पहला ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही कांटे की टक्कर है, कहते हैं नेक टू नेक फाइट है। और उसमें बीजेपी को 102 से लेकर के 110 सीट मिलने का अनुमान है। रिपीट करता हूं मैं, बीजेपी को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वहां पर 102 से लेकर के 110 सीटें मिलने की संभावना है सर्वे में। वहीं कांग्रेस 230 सीटों में से 118 से लेकर 128 सीट लेकर के बहुमत की ओर जाती हुई दिखाई देती है, ये सर्वे कहता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जितना जोर होगा कि बीजेपी ने अपने बहुत धुरंधर 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद तो पिछली 2 लिस्टों में उतार चुकी है। आगे और आने वाले लिस्टों में हो सकता है और सांसदों मंत्री को उतारे, तो बड़ी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है मध्य प्रदेश की। इसी प्रकार हम बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में कमोबेश यही स्थिति है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चाहे मंत्री हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, उनको विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए पूरी कमर कस के विधानसभा में उतरने की तैयारी है बीजेपी की। वहीं कांग्रेस जो अशोक गहलोत की जादूगरी के ऊपर निर्भर है और आपसी लड़ाई कांग्रेस में कम है, बीजेपी में कहीं ज़्यादा है। क्योंकि वसुंधरा राजे का आपको पता ही होगी बीजेपी के साथ में मनमुटाव अभी भी जारी है। तो राजस्थान के सर्वे बोलते हैं, जो पहला सर्वे है राजस्थान का, उसमें 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 97 से लेकर 105 सीटें ले जाती दिखाई देती है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की 89 से लेकर 97 की ओर जाती दिखाई देती है और 0 से लेकर 4 सीटों की संभावना है अन्य की, जिसमें BSP और RLP यानी
हनुमान बेनीवाल की भी पार्टी अपनी जोर शोर से राजस्थान में डंका बजाई हुई है। वहीं बात करते हैं दूसरे सर्वे की और राजस्थान की, तो वहाँ भी बीजेपी को करीब करीब 91 से लेकर के 101 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं। वहाँ कांग्रेस की बात करें 91 से लेकर के 101 सीट जाती हुई दिखाई देती है। तो बात करते हैं बीजेपी की, तो 95 से लेकर 105 सीट पर बीजेपी राजस्थान में आगे सर्वे में दिखाई देती है। बात करें अन्य की, तो करीब करीब 3 से लेकर 6, जिससे बताया था कि बीएसपी और आरएलपी सीट ले जाती दिखाई देती है। यहाँ बात आती है राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होगा, वसुंधरा किस मूड से चुनाव लड़ती है, वसुंधरा बीजेपी को कितना अपना आंतरिक सपोर्ट देती है, क्योंकि बीजेपी ने कई मोहरे या कई चेहरे या कई सांसद विधानसभा में उतारे हैं। तो ये आंकड़े हैं, सर्वे हैं, लेकिन आपको पता होगी जो 27 दिन में वोटिंग की जो काउंटिंग होगी, उसके बाद 3 दिसंबर को रविवार को रिजल्ट आएगा। उसी दिन डिक्लेयर होगा कौन किस प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा, कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ होगी। तो ये हमारा ओपिनियन पोल था और आपको 5 राज्य होने वाले चुनावों की जानकारी थी। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।